हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडल के बारे में जो कि आप बहुत सुन रहे होंगे, शार्क टैंक में भी सुना होगा और इसके अलावा भी बहुत स्टार्टअप से सुना होगा, D2C मॉडल। D2C मॉडल का फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू कस्टमर। डायरेक्ट टू कस्टमर का मतलब है कि पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली हम एक चेन को फॉलो किया करते थे जिसमें मैन्युफैक्चरर जो है किसी डीलर से मिलता था, डिस्ट्रीब्यूटर से, और फिर वो चीज़ जो है होलसेलर के पास जाती थी, फिर रिटेलर के पास, और लास्ट में एंड कस्टमर होता था। ठीक है, तो बीच में ये तीन लोग मिडिल मैन होते थे, कंपनी और कस्टमर के बीच में। तो अब D2C का मतलब है कि डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कस्टमर को बेच देगा, जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब वो बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ, कंपनी के लिए अलग है और कस्टमर्स के लिए अलग है। तो कंपनी के लिए अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि मिडिल मैन नहीं होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट्स या ज़्यादा मार्जिन्स उसके पास होते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा फ्यूचर में एक्सपैंड कर सकता है। एक्सपेंशन नीड्स के लिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल होता है। फिर इसके अलावा पहले क्या होता था, मिडिलमैन जो है सही से कस्टमर रिलेशनशिप नहीं करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कस्टमर रिटेंशन सही नहीं हो पाता था, कस्टमर लॉस भी होता था। बट क्योंकि डायरेक्ट टू कस्टमर है तो इसमें मैन्युफैक्चरर या जो कंपनी एग्जैक्टली इन्वॉल्व है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो कस्टमर्स का अपने हिसाब से ध्यान रख सकती है और कस्टमर एक्सपीरियंस पे ज़्यादा काम कर सकती है, जिसकी वजह से अच्छा कस्टमर रिटेंशन भी हो सकता है। फिर हमारे पास आता है ब्रांड कंट्रोल। तो ये कंपनीज जो है अगर डायरेक्ट टू कस्टमर यूज़ करती हैं तो बेटर ब्रांड कंट्रोल मिलता है उन्हें, सही तरीके से अपने ब्रांड को पोजीशन करने में, सेगमेंट करने में, टारगेट करने में ईजी होता है। इसके अलावा फास्टर टाइम टू मार्केट, मतलब जल्द से जल्द जो है अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट डिलीवरी कर सकते हैं। जो मिडिल मैन होते थे उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लूप स्लो हो जाता था, जिसकी वजह से कस्टमर को वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता था। जब भी प्रोडक्ट उसके पास पहुंचता था तो काफ़ी टाइम बीत चुका होता था। लेकिन इसमें D2C में डायरेक्ट कस्टमर को जा रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है। और एजिलिटी आता है प्रमोशन के लिए, उसके अलावा डिस्काउंट्स के लिए। अगर किसी तरीके का हम डिस्काउंट ऑफ़र करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कस्टमर को हम ऑफ़र कर सकते हैं, पर्सनलाइज उसको एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेटर कस्टमर इंसाइट्स भी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से अच्छे खासे स्टैटिस्टिक्स, बहुत अच्छा डेटा मिल जाता है जो यूज़फुल होता है आगे एक्ट करने के लिए, आगे बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर अगर कंज्यूमर्स की बात करें कि कंज्यूमर का क्या फ़ायदा है D2C को यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ कि लोअर प्राइसेस मिलते हैं उसे, यानी कम से कम प्राइस में उसे वही प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि बाहर अगर मिडिल मैन इन्वॉल्व है तो वो ज़्यादा प्राइस में मिलता। तो बेटर क्वालिटी और लो प्राइस भी मिल जाता है। इसके अलावा पर्सनलाइजेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी उसका होता है। तो पर्सनलाइजेशन का मतलब है क्योंकि वो कस्टमर जो है कंपनी से डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस उसको मिलता है। इसके अलावा एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होता है। इधर अगर आप देखें तो अगर मिडिल मैन इन्वॉल्व होता है तो वो कहता है कि कंपनी से आया है या फिर कंपनी की है पॉलिसी, बट क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी से बात कर रहे हैं तो आपके पास एक तरीके से बेटर कंट्रोल और एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है कंपनी के साथ। तो ये सारे फ़ायदे हैं हमारे D2C यूज़ करने के लिए। इसीलिए आजकल जितनी भी स्टार्टअप्स और जितनी भी कंपनीज आ रही हैं वो D2C मॉडल को यूज़ करना प्रेफर करती हैं। तो आगे चल के अगर आप और भी मॉडल्स के बारे में सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हो, डेफिनेटली आप पिंग कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं वीडियो बना सकता हूँ इससे रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच।